नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। हमारे YouTube चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम हिंदी का जो हमारा नया टॉपिक है वो देखिए दोस्तों है वाक्य। देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर भी देखिए एक दो प्रश्न देखिए दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों हम पूरी बारीकी से उसको जानेंगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो निरंतर देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि देखिए कोई भी नोटिफिकेशन हम जारी करते हैं तो देखिए दोस्तों आप तक पहुंचे। तो देखिए सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। देखिए विशेष सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। देखिए परिभाषा यहाँ पे देखिए कि विशेष सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि विशेष सार्थक क्रम क्या होता है। देखिए विशेष सार्थक क्रम वो होता है, यहाँ पे बच्चों देखिए या साथियों, विशेष सार्थक की अगर हम यूं बात करें कि राम खेल रहा है, एक सही क्रम में वाक्य सटीक बन रहा है। या उदाहरण के जरिए हम खेलते, यहाँ देखें कि हम खेलते हैं, अगर इसी ही वाक्य को अगर हम यूं कहें कि खेलते हैं हम, तो ये वाक्य हमारा सार्थक क्रम में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा में हमने यहाँ पे लिखा है कि सार्थक शब्दों के समूह को, यानी कि हमारा जो देखिए यहाँ पे वाक्य बन रहा है, ये एक सार्थक क्रम में या हम कहें एक सही क्रम में वाक्य दर्शाया गया है कि हम खेलते हैं। अगर इसी वाक्य को अगर हम सार्थक क्रम में न लिखकर अगर इसे हम लिखें कि खेलते हैं हम, तो ये वाक्य हमारा सार्थक या हम कहें कि सही सेंटेंस या सही वाक्य नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए सीता पत्थर लिखती है, सीता क्या लिख रही है, पत्थर लिखने का कार्य है वो कर रही है। अगर इसी ही वाक्य को अगर हम सार्थक क्रम में न लिखकर अगर इसे लिखें कि लिखती है पत्थर सीता, तो ये वाक्य हमारा सार्थक नहीं होगा। तो एक नंबर का जो देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रश्न बनता है कि वाक्य किसे कहते हैं। देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विशेष सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं। अलग अलग ऑप्शन में देखिए वाक्य कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, या और कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे या बच्चों यही हमें ध्यान रखना है कि विशेष सार्थक शब्दों के क्रम को ही हम या विशेष सार्थक शब्दों के समूह को ही हम क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। देखिए उदाहरण हमने यहाँ पे दिए कि वे हम खेलते हैं, सार्थक क्रम में वाक्य बना हुआ है। सीता पत्र लिखती है, तो ये भी एक सार्थक क्रम में बना हुआ है वाक्य। तो ये तो एक नंबर का जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए रचना के आधार पर हम यहाँ पे देखिए जो वाक्य पढ़ रहे हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये देखिए वाक्य के रचना के आधार पर। ये ध्यान रखना है कि बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। देखिए दोस्तों आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वही हम देखिए आज दोस्तों बात करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न बनता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के तीन भेद होते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बारीकी से जानेंगे कि वाक्य के वो तीन कौन से भेद होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि सरल या साधारण वाक्य। सरल भी कह सकते हैं या साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका ही नाम है, यानी कि जो सरल वाक्य बोल सकते हैं या साधारण वाक्य भी हम इसे कह सकते हैं। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है सरल वाक्य, या कई बार आ जाता है कि साधारण वाक्य। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ भ्रम में रह जाते हैं कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है, ये तो हमें बताया ही नहीं है। लेकिन देखिए हमें ये सब इसको छोड़ देना है, या हमें यह ध्यान रखना है कि वाक्य को हम यूं कह सकते हैं कि सरल जो वाक्य है उसे हम यानी कि सरल या साधारण वाक्य के दोनों रूपों में ही हम इसे जान सकते हैं, या दोनों ही नामों में से इसे बोला जाता है। अब देखिए दूसरा जो इसका भेद है, दूसरा जो वाक्य वो हमारा होगा संयुक्त वाक्य। पहला हमारा यहाँ पे ध्यान रखना है कि सरल या साधारण वाक्य होगा। दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। तीसरा देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिश्र या मिश्रित। इसको भी देखिए दो नामों से पुकारा जाता है या बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में देखिए मिश्र वाक्य आ जाता है, या एक नाम होता है कि मिश्रित वाक्य।
तो हमें यह ध्यान रखना है कि इनको किस नाम से भी बोला जाता है। तो दो भेद हमारे ऐसे हैं जिनको देखिए उपनाम से भी बोला जाता है, जिनके एक से अधिक नाम हैं। हमें यह सब ध्यान रखना है कि बहुत बार एग्जाम में सिर्फ भ्रमित करने के लिए या हमारे मस्तिष्क की जांच के लिए ऐसा पूछा जाता है कि शायद हम पूरी गंभीरता से या पूरा हमने पढ़ा है या नहीं। तो दोस्तों यहां हमारा जो तीसरा प्रश्न बन रहा था कि वाक्य के तीन भेद कौन से थे, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य होगा, और तीसरा देखिए हमारा जो भेद होगा वो होगा मिश्र या मिश्रित। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पहला जो हमारा भेद है सरल या साधारण वाक्य। एग्जाम में कैसे भी प्रश्न बने आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार का रटने की आवश्यकता नहीं है, बस निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम एक एक भेद के बारे में जानेंगे तो कभी भी हम उसे भूल नहीं पाएंगे, बस आप निरंतर वीडियो को देखते रहिए। और देखिए हम अलग अलग रूप में आपको समझाएंगे ताकि आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी देखिए दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दोस्तों दोनों ही नामों से बोला जाता है, चाहे सरल हो चाहे साधारण वाक्य। अब देखिए सबसे पहले कि एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, कि जिस वाक्य में देखिए हमें सिर्फ ध्यान रखना है, स्मरण करना है। जब हम इन चीजों को अगर रटेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं या बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं कि हम उसे रट नहीं सकते। यहाँ पे सिर्फ हमें स्मरण करना, ध्यान रखना है, ताकि जैसे ही देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए हम उसे कर सकते हैं। तो देखिए परिभाषा की हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, इसी का ही देखिए उत्तर हम बता रहे हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय पाया जाए, यानी कि जो भी वाक्य होगा सरल या साधारण वाक्य का, उसमें एक ही उद्देश्य का अर्थ होता है, एक ही कारण। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के जरिए मैं समझाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें परिभाषा यही जानना है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। देखिए कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो या एक ही उद्देश्य हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो ये तो हुई हमारी परिभाषा कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम उदाहरण के जरिए समझेंगे कि सूर्य निकल रहा है। यहाँ पे इस वाक्य के अंदर देखिए एक ही उद्देश्य है कि सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य निकल रहा है। एक ही यहाँ पे देखिए क्रिया है, यानी कि निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही उद्देश्य की मैंने बात की थी, एक ही कारण की हमने बात की थी कि सरल वाक्य की जो पहचान है वो यही होगी कि वाक्य में सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा या एक ही क्रिया होगी। तो वहां पे कौन सा हमारा वाक्य होगा, तो वहां पे देखिए बच्चों सरल या साधारण वाक्य ही होगा। तो अलग अलग पहचान देखिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि सरल की क्या होगी, संयुक्त की क्या होगी और मिश्रित की क्या होगी। वाक्य को देखते ही आप पहचान जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे राम विद्यालय जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है, विद्यालय। एक उद्देश्य आ रहा है, एक कारण आ रहा है और एक क्रिया यहाँ पे देखिए जा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, वो जाने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए यानी निकल रहा है, यानी सूर्य क्या है, निकल रहा है। सिर्फ यानी कि एक ही क्रिया, एक ही उद्देश्य। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे परिभाषा बताई है तो उसी ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक एक उदाहरण को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक उद्देश्य है, एक ही क्रिया है। यहाँ पे देखिए पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही क्रिया है कि पढ़ा रहे हैं। यानी कि देखिए दोनों जो उद्देश्य हैं वो देखिए एक ही है। हम बात करें यहाँ पे दोनों रूपों में समझने की कि एक ही उद्देश्य की बात करें, एक ही क्रिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए छात्र मैदान में खेल रहे हैं। छात्र क्या कर रहे हैं, यानी कि वो मैदान में खेलने का कार्य कर रहे हैं। तो एक उद्देश्य यहाँ पे है कि छात्रों का कि वो खेलने का कार्य कर रहे हैं। तो एक ही देखिए यहाँ पे क्रिया होगी। इसी प्रकार से देखिए पानी बरस रहा है, यानी कि क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है। एक क्रिया है, एक उद्देश्य है। तो सरल वाक्य क्या होगा दोस्तों, कोई भी उदाहरण हो,
उदाहरण देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए ही कुछ उदाहरण दिए। बहुत सारे ऐसे कोई भी उदाहरण होंगे, एक्स वाई जेड कोई भी उदाहरण हो, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरल या साधारण वाक्य की एक ही पहचान है, वो सिर्फ देखिए ये होगी कि जैसे वाक्य को हम पढ़ेंगे तो उसमें से एक उद्देश्य, एक ही क्रिया हो, तो ये हमें समझ लेना है कि वो सरल या साधारण वाक्य। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और उनके उदाहरणों की हम एग्जाम में कैसे पहचान कर पाएंगे। इससे पहले देखिए हमने सरल व साधारण वाक्य के परिभाषा व उदाहरण को हमने जाना था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी परिभाषा को जानेंगे कि संयुक्त वाक्य, देखिए नाम से ही हमें यह पता चल रहा है, महसूस हो रहा है, संयुक्त यानी कि दो वाक्य आपस में स्वतंत्र तो होंगे लेकिन देखिए किसी योजक चिन्हों से जुड़े हुए मिलेंगे। संयुक्त यानी कि दो वाक्यों का मिलन होगा या वो आपस में जुड़े हुए मिलेंगे। परिभाषा देखिए कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य, देखिए यहाँ पे वो स्वतंत्र होंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। कि दो या दो से अधिक संयुक्त वाक्य किसी योजक अव्यय चिन्हों से जुड़े हुए मिलेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे कि जहां दो या दो से अधिक, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि दो या दो से अधिक, कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय या हम कह सकते हैं कि योजक यानी कि चिन्हों से वो क्या होंगे, जुड़े हुए मिलेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, यानी कि वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे सरल रूप में अगर परिभाषा को समझें कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक या अवयवों से, योजक या स्वतंत्र अवयव से जुड़े हुए मिलेंगे, वो हमारे क्या कहलाएगी, यानी कि वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो कौन से योजक अव्यय होंगे। दोस्तों हम यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि योजक अव्यय देखिए वो कौन से होंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो शब्दों को, यानी कि उस वाक्य के बीच में दो जो स्वतंत्र वाक्य होंगे वो योजक अव्यय हैं, वो कौन से होंगे। हम देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं किंतु, परंतु, और, या, इसलिए। देखिए यहाँ पे किंतु, परंतु, और, अथवा, स्वयं ये वाक्य से जुड़े हुए मिलेंगे। बीच के अंदर देखिए पहचान, सरल वाक्य की क्या बताई थी हमने कि सरल या साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होगा, एक ही क्रिया होगी, वो हमारा क्या होगा, सरल या साधारण वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा कि वाक्य, दो वाक्य होंगे, स्वतंत्र होंगे, लेकिन वो वाक्य किन से जुड़े हुए मिलेंगे, योजक अवयव हम उनकी बात कर लेते हैं, किंतु, परंतु, और, अथवा, स्वयं, पर, बहुत सारे ऐसे योजक अवयव हैं उनसे जुड़े हुए मिलेंगे। ये पहचान देखिए यहाँ पे वाक्य की, देखिए ये सारी की सारी पहचान हमें संयुक्त वाक्य में मिलेगी, हमें यही पहचान करनी है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में उन सारे के सारे देखिए उदाहरणों के जरिए हम समझेंगे कि वो पहचान कैसे हो करेंगे। हम देखिए कि बादल खूब गरजे, यानी कि बादल खूब गरजे, देखिए वाक्य, सेंटेंस हम कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं कि वाक्य एकदम से पूर्ण है या स्वतंत्र है, यानी कि बादल खूब गरजे। किंतु देखिए यहाँ पे ये अव्यय आ गया, यहाँ पे किंतु या योजक हम कह सकते हैं, योजक चिन्ह की बात करें यहाँ पे कि किंतु वर्षा नहीं हुई। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, दो वाक्य हैं, एक है हमारा यहाँ पे कि बादल खूब गरजे, फिर दूसरा देखिए यहाँ पे कि वर्षा नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पे जो हम योजक अव्यय की बात कर रहे थे दोस्तों, वो हमारा है किंतु। ये पहचान देखिए संयुक्त वाक्य की होगी। अब देखिए यहाँ पे वह गरीब है, यहाँ पे आगे देखिए दूसरा वाक्य ईमानदार है, यानी कि वह गरीब है, लेकिन योजक अव्यय यहाँ पे कौन सा आ गया, पर आ गया। देखिए यानी कि हम कह सकते हैं वह गरीब है पर ईमानदार है। दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, यहाँ पे किसी के ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। वह गरीब है पूरा स्वतंत्र वाक्य, यहाँ पे ये देखिए कि वह यानी कि ईमानदार है, लेकिन देखिए किन से जुड़े हुए मिलेंगे, वो योजक अव्यय कौन से होंगे, किंतु, परंतु, और, अथवा, स्वयं, इसलिए, पर, बहुत सारे ऐसे जो योजक अव्यय हैं जो हम बता रहे हैं आपको, यही संयुक्त वाक्य की पहचान है। अब देखिए यहाँ पे कि वह घर आया, देखिए आगे
मुझसे मिला, दोनों स्वतंत्र वाक्य। वह घर आया, लेकिन देखिए यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है। और यानी हम कह सकते हैं कि वो योजक अव्यय है, और है यहाँ पे। ये पहचान देखिए, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे पर होगा, यहाँ पे होगा किंतु। देखिए वह घर आया, मुझसे मिला, और मुझसे मिला। तो ये दोस्तों यहाँ पे पहचान है कि दो स्वतंत्र वाक्य होंगे, लेकिन ये किससे जुड़े हुए मिलेंगे, उन योजक अवयवों से जुड़े हुए मिलेंगे। यहां पे देखिए अगला उदाहरण, छुट्टी मिली, छात्र खुश हो गए। यानी कि जैसे ही छुट्टी मिली, इसलिए यहां पे देखिए ये योजक अव्यय है, इसलिए छात्र खुश हो गए। इसी प्रकार से देखिए राम विद्यालय जाता है। आगे देखिए दूसरा जो वाक्य हमारा, श्याम नहीं जाता। एक विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा है वो विद्यालय नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए योजक अव्यय की पहचान परंतु आ गया कि राम विद्यालय जाता है, परंतु देखिए श्याम है नहीं जाता। इसी प्रकार से देखिए माँ काम में है, माँ है वो काम में है, यानी कि काम कर रही है। और यहाँ पे योजक अव्यय से जुड़कर देखिए बच्चा खेल रहा है। माँ है वो अपना काम कर रही है, लेकिन या और बच्चा है वो खेलने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से देखिए इस वर्ष वर्षा खूब हुई, यानी कि इस वर्ष वर्षा खूब हुई, लेकिन देखिए यहाँ पे फसल अच्छी नहीं हुई। देखिए यहाँ पे किंतु, यानी कि वर्षा हुई, किंतु यानी कि वो योजक अव्यय कौन है, यहाँ पे किन से जुड़ा हुआ है, वो योजक अव्यय है किंतु, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों वाक्य हैं वो अपनी अपनी जगह स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों संयुक्त वाक्य की जो पहचान होगी वो यही होगी कि वो दोनों वाक्य हैं वो क्या होंगे हमारे, यानी कि स्वतंत्र होंगे, जो कि बीच में दोनों वाक्य हैं वो योजक अवयवों से जुड़े हुए मिलेंगे, जिनकी पहचान है वो योजक अवयव देखिए किंतु, परंतु और अथवा स्वयं ये होंगे। भेद है वो देखिए मिश्र या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, या एग्जाम में उन सारे उदाहरणों को हम कैसे जानेंगे। इससे पहले देखिए हमने सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य को हमने जाना, उनकी पहचान जानी, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम जानेंगे कि मिश्र या मिश्रित वाक्य, दोनों देखिए एक का उपनाम है मिश्रित वाक्य। मिश्र भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, या मिश्रित वाक्य भी इसे बोलते हैं। अब देखिए परिभाषा को हम समझेंगे कि मिश्र या मिश्रित दोनों का मिश्रण होगा। देखिए मिश्र या मिश्रित वाक्य परिभाषा के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जिन वाक्यों की रचना, मिश्र या मिश्रित वाक्य वो होंगे कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान, देखिए एक से अधिक साधारण वाक्य होंगे जिनमें से देखिए एक जो वाक्य हमारा होगा वो प्रधान होगा। बाकी देखिए दूसरा जो वाक्य है, या हम कहें पहला जो प्रथम वाक्य है वो हमारा देखिए मिश्र वाक्य में क्या होगा, प्रधान होगा। और बाकी जो अंतिम का जो वाक्य है वो देखिए पहले वाक्य के ऊपर निर्भर होगा, या उसे कहेंगे हम आश्रित वाक्य। यानी कि हम अगर परिभाषा के अनुसार समझे कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से हुई हो जिनमें एक वाक्य क्या होगा हमारा प्रधान, तथा अन्य वाक्य आश्रित, यानी कि गौण को क्या कहेंगे हम, आश्रित हो। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ये हो कि जिस वाक्य में पहला जो पद है वो प्रधान हो और शेष वाक्य है वो पहले पद के ऊपर निर्भर हो, उसे हम मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये तो दोस्तों यहाँ पे हुई कि हम मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। अब देखिए हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे देखिए हम मिश्र या मिश्रित वाक्य की पहचान करेंगे। देखिए कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला वाक्य है वो साधारण वाक्य है, और पूरा का पूरा देखिए पूर्ण वाक्य है, यानी कि दिल्ली जो क्या है भारत की राजधानी है। अब देखिए सघन बसा हुआ नगर है, यहाँ पे देखिए अगर भारत दिल्ली की राजधानी है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन वो क्या है यहाँ पे बहुत सघन बसा हुआ क्षेत्र है। सघन का मतलब होता है कि वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी कि ज्यादा, यानी कि जनसंख्या वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो, यानी कि हमारी जो भारत की राजधानी है वो सघन बसा हुआ क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं कि वहां पे जनसंख्या ज्यादा
पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मिश्रित वाक्य के अंदर पहला वाक्य प्रधान होगा, शेष वाक्य है वो उसके ऊपर आश्रित होगा। जो हमने देखिए जाना कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, लेकिन देखिए सघन बसा हुआ नगर है। अगर देखिए दिल्ली भारत की राजधानी न होती तो क्या वहां इतनी जनसंख्या होती? यहाँ पे देखिए ये शेष वाक्य है वो पहले के ऊपर निर्भर है। अब देखिए यहाँ पे कि मालिक ने कहा, किसने कही ये बात? कि मालिक ने कही, क्या कही? देखिए मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यानी कि छुट्टी रहेगी। किसने कही ये बात? यानी कि मालिक ने ये बात कही कि मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। पहला जो वाक्य है वो एकदम प्रधान होता है, शेष जो वाक्य है वो देखिए वहां पे क्या है, पहले वाक्य के ऊपर आश्रित होगा। इसी प्रकार से देखिए यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी कि सोने की चिड़िया किसे कहा जाता था? यानी कि भारत को। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत है उसे पहले क्या कहा जाता था? यानी कि सोने की चिड़िया। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग, यानी कि अलग अलग वाक्यों से हम वो सब जान रहे हैं कि मिश्र वाक्य की या मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है, संयुक्त वाक्य की क्या पहचान थी, सरल वाक्य की पहचान क्या थी। दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से देखिए यह सच है, एकदम देखिए यहां पर पहला जो वाक्य है वो हमारा क्या है, एकदम पूर्ण वाक्य है या प्रधान वाक्य। उसके बाद देखिए यही सच है, यानी कि वह विद्वान है। इसी प्रकार से देखिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यानी कि उसने कहा, किसने कहा? यहां पे ये तो नहीं बताया गया, किसी का नाम भी नहीं है, लेकिन उसने ये कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे किसी भी प्रकार की आप यानी कि पनिशमेंट या हमें सजा मत दीजिए, आप हमें इस तरह से मत देखिए क्योंकि हमने वो गलती नहीं की है। यानी कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। पहला जो हमारा वाक्य है वो प्रधान होगा, शेष जो वाक्य है वो उसके ऊपर आश्रित होगा। यही देखिए मिश्र या मिश्रित की पहचान होगी। इसी प्रकार से देखिए मोहनलाल जो श्याम गली में रहता है, मोहनलाल है वो कहाँ रहता है? यानी कि श्याम गली में रहता है। मेरा मित्र है, यानी कि मोहन है वो कहां पे रहता है? यानी कि मोहनलाल जो श्याम गली में रहता है। लेकिन आगे देखिए मेरा मित्र है, यानी कि कौन है मेरा मित्र? यानी कि श्याम है। यानी कि यहां पे सीधा पूछा जा रहा है कि कौन है मेरा मित्र जो श्याम गली में रहता है? तो वो कौन है? मोहन लाल। तो देखिए यहाँ पे यानी कि क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मिश्र या मिश्रित वाक्य में पहला जो वाक्य है वो प्रधान होगा, शेष जो वाक्य है वो क्या होगा, उसके ऊपर निर्भर होगा। तो यही देखिए दोस्तों मिश्र या मिश्रित वाक्य की पहचान होगी। तो दोस्तों आपको देखिए एग्जाम में कैसे भी प्रश्न पूछे जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों हम की रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेदों के बारे में हमने जाना। किसी भी एग्जाम में देखिए रिट में इससे रिट के अंदर देखिए इससे पिछला जो एग्जाम हुआ था रिट का उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं, पांच होते हैं, दो होते हैं, आठ होते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं दोस्तों, लेकिन रचना के आधार पर वाक्य के तीन ही भेद होते हैं। ये सब हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत हो न हो। फिर देखिए दोस्तों हम किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक।